Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Uwais Alam, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूपी आयुष 2024 राउंड 1 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। जैसे कि ऑलरेडी यूपी आयुष काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है, रजिस्ट्रेशन 25 से स्टार्ट है। पूरी टाइमलाइन और जो काउंसलिंग के रूल्स रेगुलेशन हैं उस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाकर आप सबको अपडेट दे दिया था जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आया था। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, टाइमलाइन वाली और जो काउंसलिंग के रूल्स वाली वीडियो स्पेशली, उसको ज़रूर देख लेना। उसमें मैंने डिटेल में काउंसलिंग के A to Z सभी रूल्स को डिस्कस किया था, फर्स्ट राउंड से लास्ट राउंड तक। तो कोई भी स्टूडेंट जो काउंसलिंग करा रहा है, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए चाहे प्राइवेट कॉलेज के लिए, अगर उस वीडियो को देख लेता है तो कोई भी गलती काउंसलिंग में नहीं होगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जितने स्टूडेंट काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस वीडियो को ज़रूर देख लें। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं एनालिसिस के बाद जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ राउंड 1 की यूपी स्टेट कोटा से गवर्नमेंट कॉलेजेस की BAMS, BHMS और BOMS की कैटेगरी वाइज क्या रहेगी। ये इस बेस पे एनालिसिस रहेगा कि जो टोटल सीट्स हैं BAMS की, BHMS की और BOMS की जो राउंड 1 में पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनका कंपैरिजन लास्ट ईयर के साथ किया गया है। लास्ट ईयर जो सीट्स थी उसके साथ कंपैरिजन, और उसके साथ ही जो लास्ट ईयर की कट ऑफ थी राउंड 1 की, उसके बेस पर जो है यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट कट ऑफ निकाली गई है। तो जो मैं कट ऑफ बताऊंगा उसके आसपास अगर आपकी रैंक है तो आप अपने आप को सेफ मानेंगे। बाकी अदर स्टूडेंट जिनकी कट ऑफ के अंदर नहीं आ रही है, स्पेशली BAMS वाले स्टूडेंट, क्योंकि BAMS की कट ऑफ थोड़ी हाई रहेगी यूपी कोटा से सीट्स कम होने की वजह से, तो बाकी स्टूडेंट ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसका ऑलरेडी राउंड 2 चल रहा है। रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग ऑन है, जो लोग चाहते हैं वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा कि ऑल इंडिया में करना चाहिए या स्टेट में करना चाहिए। यूपी के अंदर क्योंकि फ्री एग्जिट नहीं है तो मोस्टली स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में ही सीट्स ले लेते हैं। कुछ सीट्स बचती हैं सिर्फ, तो सेकंड राउंड में कभी कभी कट ऑफ बढ़ भी जाती है। बाकी थर्ड और फोर्थ राउंड में थोड़ी और डिक्रीज हो सकती है, अदरवाइज सेम भी रह सकती है, क्योंकि मोस्टली सीट फर्स्ट राउंड में ही भर जाती है यूपी आयुष के अंदर। ये आपके सामने जो है सीट स्टेटस है 2024 का, जो अभी ब्राउचर आया था उसमें दिया गया है। ये वो सीट्स हैं जो स्टेट कोटा के अंदर आ रही हैं। तो टोटल इस बार अगर सीट देखेंगे तो फर्स्ट राउंड में 311 सीट्स आ रही हैं, जो कि लास्ट ईयर की सीट से भी डिक्रीज़ हो गई हैं। पिछले साल फर्स्ट राउंड में कम हुई थी सीट, उसके बावजूद भी 361 थी, लेकिन इस साल और भी कम हो गई हैं, 311 सीट्स ही हैं। तो पिछले साल के कंपैरिजन में सीट्स डिक्रीज़ हुई हैं, लेकिन कट ऑफ पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा वो हम अभी देखेंगे। कॉलेज वाइज किस कॉलेज में कितनी सीट है आप यहाँ से देख सकते हैं। इवन बांदा वाले कॉलेज को अभी तक परमिशन मिली भी नहीं है एक भी सीट के लिए। इसमें आगे ये नहीं कह सकते किस कॉलेज में सीट्स बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, सेकेंड या थर्ड राउंड में सीट्स बढ़ी थी, तो इस साल भी हो सकता है कि जो बांदा वाला कॉलेज है उसको भी परमिशन मिल जाए और जो बाकी कॉलेज हैं इसमें की सीट्स बढ़ जाएँ, लेकिन उसकी श्योरिटी 100% कोई भी नहीं ले सकता। ये लास्ट ईयर का है, 2023 का आप यहाँ से देख सकते हैं। तो पिछले साल 363 सीट्स थी जो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करी थी अलग अलग कॉलेज में, लेकिन एटलीस्ट सभी कॉलेज को फर्स्ट राउंड में परमिशन मिल गई थी। लेकिन उससे पहले यानी 2022 की अगर बात की जाए तो 502 सीट्स थी, तो इसलिए कट ऑफ काफ़ी अच्छी रहती थी। यूपी के अंदर 502 सीट्स होती थी। इवन इसके कंपैरिजन में आप देखोगे तो लगभग 35 से 40% सीट जो है वो डिक्रीज़ हो गई हैं। तो कट ऑफ पे काफ़ी इंपैक्ट इसी की वजह से रहता है यूपी के अंदर, BAMS का स्पेशली। बाकी यूनानी में सीट्स का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये लास्ट ईयर का सीट इंटेस्ट देखेंगे तो जो लखनऊ वाला कॉलेज है उसमें 64 थी स्टेट कोटा में, और प्रयागराज वाले में 58। उससे पहले 128 होती थी, तो यहाँ पर सिर्फ 4-6 सीट्स का ही डिक्रीमेंट हुआ था, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था लास्ट ईयर। इस साल भी थोड़ा डिक्रीमेंट हुआ है, लेकिन इतना नहीं कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चली जाए। तो इस बार अगर देखेंगे तो लखनऊ वाले में 59 सीट्स हैं जो स्टेट कोटा में आ रही हैं, और प्रयागराज वाले में 60 सीटें हैं जो स्टेट कोटा के अंदर आ रही हैं। तो टोटल 119 सीट्स हैं। अगर आप देखेंगे तो BOMS में बहुत ज़्यादा स्टेट कोटा के अंदर फ़र्क नहीं है, लगभग सीट्स को परमिशन मिल गई है, 2-4 सीटों का इधर उधर हुआ है। तो कट ऑफ लगभग जो लास्ट ईयर की थी उसके कंपैरिजन में ही रहेगी, मतलब हाई कट ऑफ नहीं रहेगी BOMS में। BHMS की अगर बात की जाए तो लास्ट ईयर जो सीट्स थी फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने वाली वो 766 थी फर्स्ट राउंड के अंदर, और इससे पहले यानी 2022 में 829 सीट्स थी। तो पिछले साल भी कट ऑफ जो सीट्स थी वो डिक्रीज़ हुई थी BHMS में भी, तो इसी वजह से कट ऑफ जो है थोड़ी हाई रही थी। और इस बार की अगर देखेंगे तो जो सीट्स हैं BHMS की ये 755 है। तो लगभग अगर आप देखेंगे तो BHMS की पिछले साल के बराबर ही है सीट, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। सिर्फ थोड़ा डिक्रीमेंट हुआ है BMS की सीट्स में, तो उसकी कट ऑफ पे थोड़ा ज़्यादा इंपैक्ट रहेगा। अदरवाइज़ ये राउंड 1 की कट ऑफ है पिछले साल की, यानी 2023-24 में राउंड 1 में क्या कट ऑफ रही थी कैटेगरी वाइज। इस पर मैंने डिटेल वीडियो बना दी थी कि फर्स्ट राउंड की लास्ट ईयर की क्या कट ऑफ थी। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है वहाँ से देख सकते हैं, अदरवाइज़ ये जो यहाँ पर मैंने प्रोवाइड किया यहाँ से भी आप देख सकते हैं। A वाई मतलब आयुर्वेदा चल रहा है, उसमें कैटेगरी वाइज यहाँ से देख सकते हैं। आपको सिर्फ ऑल इंडिया रैंक देखनी है, मार्क्स नहीं।
फिर उसके बाद HO मतलब होम्योपैथी चल रहा है, आप होम्योपैथी का यहाँ से देख सकते हैं। फिर उसके बाद उसी तरह से UN मतलब यूनानी, उसकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ यहाँ से लास्ट ईयर की है। इस साल की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो मैंने यहाँ पर बनाई है, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले जो है हम BAMS की बात करेंगे। जो भी रैंक है ये ऑल इंडिया रैंक है, किसी भी कैटेगरी के लिए आप देख रहे हो। तो जो अभी एक्सपेक्टेड है, तो जनरल कैटेगरी के लिए 60 से 63 हज़ार ऑल इंडिया रैंक के बीच में एक्सपेक्टेड है। आप कहेंगे कि पिछले साल तो ये है लगभग 55 से 56 हज़ार ऑल इंडिया रैंक के बीच में ही जनरल को क्लोज हो गई थी, तो इस बार इसके आसपास क्यों रह सकती है? तो रीज़न ये है MBBS की सीट ऑल इंडिया कोटा में बढ़ी हैं। पूरे इंडिया में देखेंगे तो लगभग 7-8 हज़ार सीट जो हैं बढ़ी हैं MBBS की सिर्फ, और उसमें यूपी के अंदर देखेंगे स्पेशली तो 1200 सीट्स का इंक्रीमेंट MBBS का हुआ है सीट्स का। तो डेफिनेटली जब MBBS की सीट्स बढ़ेंगी तो इधर भी कट ऑफ थोड़ी डिक्रीज़ होगी, लेकिन क्योंकि जो सीट्स हैं BAMS की थोड़ी डिक्रीज़ हुई हैं, इसलिए जितना इम्पैक्ट पड़ना चाहिए यानी कट ऑफ जितनी लो जानी चाहिए उतनी नहीं रहेगी, क्योंकि थोड़ा उसकी वजह से भी कंपनसेशन रहेगा। तो इसके आसपास अगर आपकी रैंक है 60 से 63 हज़ार ऑल इंडिया रैंक, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कॉलेज आपको मिल जाएगा गवर्नमेंट BAMS का। EWS में 67 हज़ार से 70 हज़ार ऑल इंडिया रैंक के बीच में एक्सपेक्टेड है। OBC कैटेगरी में 65 हज़ार से 67 हज़ार ऑल इंडिया रैंक के बीच में एक्सपेक्टेड है। SC कैटेगरी में 2,10,000 से 2,20,000 के बीच में एक्सपेक्टेड है। ST कैटेगरी में 7 लाख से 8 लाख के बीच में आपको जो है कॉलेज मिल जाएगा। ST कैटेगरी में यूपी की कट ऑफ जो है बहुत लो रहती है, इवन MBBS ही 6 लाख तक मिल जाता है ST कैटेगरी में। उसका रीज़न शायद ये है कि ST कैटेगरी के स्टूडेंट यूपी के अंदर बहुत कम हैं। तो इसके आसपास अगर आपकी है तो BAMS देख सकते हैं। फिर उसके बाद BHMS की अगर बात की जाए तो जनरल कैटेगरी के लिए 2,50,000 से 2,55,000 जो है कट ऑफ रहेगी। इससे पहले यूपी के अंदर BHMS की और भी कट ऑफ लो रहती थी, लेकिन अब क्योंकि थोड़ी डिक्रीज़ हुई हैं सीट्स और लोगों को अवेयरनेस भी हुई है इसके बारे में। पहले लोगों को पता ही नहीं होता था कट ऑफ इतनी लो भी जाती है, इवन जस्ट क्वालिफाई पे भी पहले मिल जाता था 2019, 20, 22 यहाँ तक आप देखेंगे स्टूडेंट्स को तो, लेकिन अब ऐसा नहीं है, मेजॉरिटी लोग जान जाते हैं और पूरा डाटा हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर ही रखा है। तो जो लोग चैनल पर होंगे उनको पता लग ही गया होगा ऑलरेडी। EWS में 3,30,000 से 3,35,000 के बीच में एक्सपेक्टेड है। फर्स्ट राउंड में जो है कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। OBC कैटेगरी में 3,20,000 से 3,30,000 के बीच में। SC कैटेगरी में 4,15,000 से 5,30,000 सॉरी ये 4,30,000 होगा, यहाँ पर 4,15,000 से 4,30,000 के बीच में एक्सपेक्टेड है। ST कैटेगरी में 10 लाख से 10.5 लाख तक जो है सीट BHMS की मिल जाएगी, क्योंकि मैंने बताया ST कैटेगरी के कैंडिडेट कम होते हैं। कितने भी मार्क्स हो ST कैटेगरी वालों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, कोई ना कोई कॉलेज मिल ही जाएगा। फिर BUMS की बात की जाए तो मैंने बताया कि सीट जो है लगभग कंपेरेबल हैं, थोड़ी डिक्रीज़ हुई है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो जनरल कैटेगरी के लिए एक्सपेक्टेड है 1,45,000 से 1,50,000। EWS की 1,75,000 से 1,80,000 ऑल इंडिया रैंक के बीच में एक्सपेक्टेड है। OBC कैटेगरी की बात की जाए तो 1,70,000 से 1,75,000 ऑल इंडिया रैंक के बीच में एक्सपेक्टेड है। SC कैटेगरी में 6,80,000 से 7 लाख के बीच में एक्सपेक्टेड है। ST वाले के तो जो भी मार्क्स हों वो पार्टिसिपेट कर लें, यहाँ पर एग्जैक्ट कट ऑफ का कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। बाकी आपको सभी अपडेट काउंसलिंग से रिलेटेड और रूल्स रेगुलेशन से रिलेटेड टाइम टू टाइम यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो जो लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं यूपी आयुष काउंसलिंग में या ऑल इंडिया में किसी भी काउंसलिंग में, चाहे MBBS, BDS, BSc नर्सिंग, आयुष, जिस भी कोर्स के लिए कर रहे हैं, तो सब लोग चैनल के साथ जुड़ जाएं। पूरा अपडेट आपको हर एक काउंसलिंग का यहीं पे मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।